Hello everyone, welcome to Math EduTalk. Today we start new topic and most important topic, that is matrices. Then in that the first we start elementary transformation. The basic of matrices is also available on in playlist. You get all the details about this matrices, basic terms. Okay, that is operation of matrices, that is the types of matrix, singular matrix, non-singular matrix, how to find determinant of matrix, addition of matrix, subtraction of two matrix, or the multiplication of two matrices. So to find all this is already available in playlist. Then you can watch this video, you get all details about this matrices, basic terms. Then after that, here our first point in 12th standard is elementary transformation in matrices. Then what is mean by elementary transformation? देखो student, elementary transformation, there are total 6 elementary transformation. Out of these, 3 elementary transformations are due to row and 3 elementary transformations are due to column. Then in that, the first is interchange of any two row or any two column. मीन्स यहाँ पे जो भी ऑपरेशन हम करने वाले एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, वो जो रो के लिए एप्लीकेबल है, सेम इज फॉर कॉलम के लिए भी एप्लीकेबल है. तो ईच ट्रांसफॉर्मेशन is applicable for row as well as for column. ठीक है. तो फर्स्ट इज एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इंटरचेंज ऑफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स. नाम से ही पता चलता है इंटरचेंज करना है, मतलब एनी टू रोज को इंटरचेंज करना है और एनी टू कॉलम्स को इंटरचेंज करना है. तो टोटल कितने ऑपरेशन है इंटरचेंज के? 2 ऑपरेशन है, मतलब रो का एक ऑपरेशन है और एक कॉलम का ऑपरेशन है. ठीक है. तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स लिया है 3 2 2 1. यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटरचेंज करेंगे टू रोज को. तो एक R1 रो है, एक है R2 रो है, एक है C1 कॉलम है, एक है C2 कॉलम है. अगर हमने यहाँ पे रो ऑपरेशन किया तो रो ऑपरेशन कैसे डिनोट करते हैं? ये इंटरचेंज डबल रो, मतलब ये R1 भी चेंज होने वाला है और R2 भी चेंज होने वाला है. देन वी राइट दिस डबल रो, दैट इज R1 चेंज R2, R2 चेंज R1. सेम ऑपरेशन आइदर यू कैन राइट दिस R12, मतलब फर्स्ट रो चेंज बाय सेकंड, सेकंड चेंज बाय first. Okay, in this way also you can write this operation. Then when we interchange this row, तो ये जो न्यू मैट्रिक्स मिलेगा उसे इक्विवेलेंट लिखना है, इक्वल टू नहीं लिखना. ठीक है. तो इक्विवेलेंट लिखना है. और ये R1 R2 से चेंज होता है, R2 R1 से चेंज होता है, मतलब इनकी जस्ट पोजीशन चेंज होती है. मतलब दिस R2 की जगह क्या आने वाला है? R1 के एलिमेंट आने वाले, और दिस R1 की जगह क्या आने वाले? R2 के एलिमेंट आने वाले. ठीक है. तो R2 का जो मैट्रिक्स है, R2 के जो एलिमेंट है 2 1 है, तो 2 1 की जगह क्या मिलेगा? ये R1 के एलिमेंट 3 2 मिलेंगे, और दिस R1 की जगह क्या मिलेंगे? R2 के एलिमेंट मीन्स 2 1. दिस इज नोन एज इंटरचेंज. ये जो ऑपरेशन है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग द एग्जाम्पल डिपेंडिंग ऑन मैट्रिसेस फॉर द इन फाइंड द इनवर्स ऑल्सो. एट दैट टाइम इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए वहां पे कौन सा भी ऑपरेशन प्रोवाइड नहीं किया होता है. आपको डिसाइड करना है कौन सा ऑपरेशन ऑपरेट करना है, आइदर इंटरचेंजिंग रो का है या इंटरचेंजिंग कॉलम का है या रो सब्ट्रैक्शन का है. वट एवर द ऑपरेशन विच इज बेस्ड ऑन ऑल दिस 3 ऑपरेशन, which 3 ऑपरेशन जस्ट वी आर स्टडी हियर. ओके, जो 3 ऑपरेशन है वो 3 ऑपरेशन अभी यहाँ पे स्टडी करने वाले. दैट इज दिस 3 ऑपरेशन आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको डू दिस 3 ऑपरेशन तो आपको मैट्रिक्स का हर एक क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है. तो इंटरचेंज करेंगे, यहाँ पे रो का इंटरचेंज किया. सेम थिंग यही मैट्रिक्स कंसिडर करती हूँ, यहाँ पे कॉलम का इंटरचेंज किया, मतलब ये C1 कॉलम है, ये C2 कॉलम है. अगर कॉलम का इंटरचेंज किया मतलब C1 कॉलम के एलिमेंट कौन से 3 2 है, C2 कॉलम के कौन से 2 1 है. तो कॉलम इंटरचेंज किया तो C1 की जगह क्या मिलेगा? 2 1 मिलेगा, और C2 की जगह क्या मिलेगा? 3 2 मिलेगा. दिस वन C1 C2 इज 3 2. तो ये जस्ट कॉलम और रो के एलिमेंट मैंने क्या किया? इंटरचेंज किया. इस तरह से आप कौन सा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. सपोज फॉर एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल लिया 1 2 4 5 7 8. ओके, ये नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है. यहाँ पे कितने रो है? R1 R2, और कॉलम कितने हैं? C1 C2 C3, 3 कॉलम्स है. ओके, तो हम क्या कर सकते हैं? अगर हमने ये C1 को C2 से चेंज किया तो ऑपरेशन कैसे डिनोट करना है? C1 चेंज C2.
चेंज किस में आता है, दोनों में आता है, तो डबल एरो से डिनोट करते हैं, ठीक है। C1 C2 से चेंज होता है, C2 C1 से चेंज होता है। तो न्यू मैट्रिक्स जो मिलेगा तो क्या होगा, इक्वल टू A होगा। तो उसके एलिमेंट क्या होंगे, C2 की जगह C1 क्या आएगी और C1 की जगह C2 क्या आएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा, फर्स्ट कॉलम क्या होगा 2 5 एंड सेकंड कॉलम क्या होगा 1 4। और जो जिस कॉलम में चेंज नहीं है वो कॉलम आपको पहले से ही लिखना है, ठीक है। मतलब फर्स्ट राइट द कॉलम विच इज नॉट चेंज, जिसमें कुछ भी चेंज नहीं है वो फर्स्ट लिखो, और बाद में जिसमें चेंज होने वाला है वो लिख दो, ठीक है। रो के ऑपरेशन में भी और कॉलम के ऑपरेशन में भी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने रो इंटरचेंज किया तो क्या मिलेगा, यहाँ पे दोनों चेंज होने वाले हैं। तो A इज इक्वल टू, अगर हमने R1 से R2 चेंज किया तो दोनों रो चेंज होने वाले हैं। तो फर्स्ट रो की जगह क्या मिलेगा 4 5 8 मिलेगा, और सेकंड रो की जगह क्या मिलेगा 2 1 2 7 मिलेगा। दैट इज इन दिस वे इंटरचेंजिंग टू रोज और two columns. Any two rows we have to interchange और any two columns we have to interchange. तो next one जो ऑपरेशन है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम बाय नॉन जीरो स्केलर। स्केलर मतलब के, और एक के की जो वैल्यू है ना वो कौन सी भी कांस्टेंट हो सकती है, मतलब 2 3 4 A B, बट इट इज नॉन जीरो, ये नॉन जीरो होनी चाहिए। तो उस स्केलर से हमें क्या करना है, एनी रो और एनी कॉलम को मल्टीप्लाई करना है। तो सपोज वही एग्जाम्पल कंसिडर किया, ए एग्जाम्पल 3 2 2 1, फर्स्ट रो सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट रो को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब चेंज किस में हुआ, फर्स्ट रो में होगा, ओके। व्हेन ओनली वन रो चेंज देन वी डिनोट दिस R1 चेंज टू, क्या चेंज होती है R1 2 टाइम R1 होती है, ठीक है। दैट इज R1 की जो वैल्यू है वो क्या चेंज होती है 2 टाइम्स R1 से चेंज होती है। तो जो न्यू मैट्रिक्स होता है ना तो वो क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू, तो R1 की R2 में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो R2 के एलिमेंट में पहले से ही लिख देती हूँ, ठीक है। तो चेंज किस में होता है R1 के एलिमेंट में, मतलब फर्स्ट रो के एलिमेंट, वो क्या चेंज होती है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है हमें दिस एलिमेंट और दिस, मतलब हर एक एलिमेंट R1 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या मिलेगा 2 इंटू 3 6 मिलेगा, 2 इंटू 2 4 मिलेगा। ए न्यू मैट्रिक्स, ओके, सेम थिंग दिस और दिस, ओके। दैट इज न्यू मैट्रिक्स इज A इज इक्वल टू ओरिजिनल मैट्रिक्स 6 4 2 1। दैट इज ईयर हमने क्या किया, R1 रो को 2 से मल्टीप्लाई। इस तरह से हम R2 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो R2 चेंज होगा, और इस तरह से हम C1 कॉलम को मल्टीप्लाई करें, अगर कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस एलिमेंट चेंज हो गए 3 2, तो A एलिमेंट चेंज हो गए 3 2, और C2 कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉलम के एलिमेंट कौन से 2 1 है C2 के, और C1 के कौन से 3 2 है। तो यहाँ पे अगर हमने ये C2 कॉलम चेंज किया, क्या चेंज किया, C2 चेंज टू 3 टाइम्स C2, ओके। तो C2 में चेंज होता है, C1 वैसे ही रहता है, तो C1 की एलिमेंट हम फर्स्ट लिख देते हैं 3 2, और C2 का चेंज होता है 3 से चेंज होता है, मतलब C2 चेंज टू 3 टाइम्स C2, तो 2 इंटू 3 क्या मिलेगा 6, 1 इंटू 3 3 होगा, ओके। सेम थिंग अगर हमने C1 चेंज किया, C1 चेंज टू 4 टाइम C1, तो क्या मिलेगा न्यू मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, चेंज किस में हुआ है C1 में हुआ है, तो कॉलम C1 में हुआ है, C2 के एलिमेंट वैसे ही रखेंगे, तो C2 के एलिमेंट क्या है 2 1 है, तो वो हम पहले से ही लिख देते हैं 2 1, और चेंज किस में है C1 में, 4 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब 4 इंटू 3 8 12 आ जाएगा, और 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, विच इज द न्यू मैट्रिक्स। इन दिस वे हमें कौन से भी रो और कौन से भी कॉलम को एनी नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, और अगर यहाँ पे जो ऑपरेशन हम रो के लिए अप्लाई करते हैं वो सेम कॉलम के लिए, मतलब हर एक ऑपरेशन रो के लिए भी है और कॉलम के लिए भी, ओके। देन नेक्स्ट इज सेम थिंग इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, स्केलर से ही मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे वन मोर स्टेप इज देयर, दैट इज आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस, मतलब यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें C2 को कॉलम को, ये हमें किस फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को ऐड करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, और फिर से उसे कोई कॉलम में ऐड करना है। अगर हमें रो को मल्टीप्लाई करें तो रो को रो में ही ऐड करना है, ठीक है, कॉलम में नहीं, मतलब जो कॉलम के ऑपरेशन है वो कॉलम के ऊपर ही करने, और जो रो के ऑपरेशन है वो रो के ऊपर ही करने, मिक्स नहीं करने, मतलब रो के एडिशन कॉलम के साथ और कॉलम के एडिशन रो के साथ, ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई करना है किसी रो को, और उस रो को हमें अनदर रो से ऐड करना है, और किसी स्केलर से कॉलम को मल्टीप्लाई करना है और दिस कॉलम को किसी अदर कॉलम के साथ ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, A इज इक्वल टू 3 2 2 1, ये R1 रो है R2 रो है, C1 कॉलम है C2 कॉलम है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने R1 के एलिमेंट चेंज किया, क्या चेंज किया, R1 के मैंने
2 टाइम्स R2 प्लस R1 लिया है, तो R1 के एलिमेंट के चेंज हुए, दैट इज R1 चेंज टू R1 प्लस 2 टाइम R2, मतलब एडिंग द स्केलर मल्टीपल ऑफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रो टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ अदर रो। तो ये स्केलर मल्टीपल के R2 के एलिमेंट किसी अदर रो से ऐड करने, मतलब R1 रो से ऐड किए। अब R1 के मल्टीपल्स ऑफ R1 R2 के साथ भी चेंज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे मैंने R1 के एलिमेंट चेंज किए, ठीक है। तो R2 के एलिमेंट वैसे ही रहेंगे, तो मैं फर्स्ट R2 के एलिमेंट लिख दूंगी 2 1। तो R1 के क्या चेंज हो गए, ये 3 चेंज टू, ये 3 का एलिमेंट जो है वो क्या चेंज होगा, 3 चेंज टू R1 प्लस 2 टाइम्स R2 R3 से, मतलब 3 जो एलिमेंट है वो क्या चेंज होगा, R1 प्लस 3 प्लस 2 टाइम्स R2, मतलब 2 इंटू 2 4, तो क्या चेंज होगा 7 से, मतलब या 3 की जगह क्या मिलेगा 7 मिलेगा। नेक्स्ट 2 की जगह क्या मिलेगा, R1 2 प्लस 2 टाइम्स R2, 2 प्लस 2 टाइम्स R2, तो R2 के एलिमेंट क्या है, यहाँ पे जो है फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3 प्लस 2 टाइम्स 2। ओके, ये 3 जो एलिमेंट है वो क्या चेंज हुआ, 3 R1 प्लस 2 टाइम R2, मतलब 3 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 7 से चेंज होगा। नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट का R1 का 2 है, ये 2 कैसे चेंज होगा, R1 प्लस 2 टाइम्स R2, मतलब 2 प्लस 2 इंटू 1, तो 4 मिलता है। तो क्या आएगा, इसकी जगह 2 की जगह क्या मिलेगा 4 मिलेगा, दैट इज R1 चेंज बाय 7, 4 से चेंज होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉलम ऑपरेशंस। कॉलम ऑपरेशन सेम थिंग वी कैन डू। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, C1 कॉलम चेंज किया, किससे चेंज किया है, C1 प्लस 2 टाइम्स C2 से चेंज किया है, तो C1 के एलिमेंट चेंज हो गए, C2 के वैसे ही रहेंगे, तो 2 1 हम फर्स्ट लिख देते 2 1, एंड C1 के एलिमेंट चेंज हो गए, क्या चेंज हो गए, C1 का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, तो 3 क्या किससे चेंज होगा, दैट इज C1 प्लस 2 टाइम्स C2, तो C1 इज 3 प्लस 2 टाइम्स C2 इज 2, मतलब 2 इंटू 2 टोटल इज 7, तो फर्स्ट एलिमेंट 7 आएगा। सेकंड एलिमेंट क्या है C1, दैट इज 2 प्लस 2 टाइम C2, दैट इज C2 का एलिमेंट क्या है 1 है, तो 4, तो 7 4 आएगा। इन दिस वे वी हैव टू डू रो ऑपरेशन एज वेल एज कॉलम ऑपरेशन। अगर यहाँ पे हमने सेम थिंग ये क्या किया, C1 C2 का एलिमेंट चेंज किया, इफ सपोज C2 चेंज C1 प्लस C2 दोनों की एडिशन ली, तो C1 के एलिमेंट क्या चेंज हो गए, सपोज दिस C2 इज चेंज, मतलब C1 के एलिमेंट वैसे ही रहेंगे, तो हम फर्स्ट C1 के एलिमेंट लिख देते हैं, तो C2 क्या चेंज होता है, C2 इज चेंज C1 प्लस C2, मतलब फर्स्ट एलिमेंट क्या आता है C1 का प्लस C2 का, तो एडिशन क्या आएगी 5 आएगी, ठीक है। दैट इज C2 के एलिमेंट क्या चेंज हुआ है, C1 प्लस C2 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट क्या चेंज होगा, C1 प्लस C2, मतलब 2 प्लस 1 इज 3। ओके, इन दिस वे, or either you can multiply here some constant and then add also, okay, scalar multiples, यहाँ पे 1 टाइम ही लिया है और जस्ट द एडिशन ऑफ C1 प्लस C2 लिया।